प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को देशभक्त और भारत परस्त बताया। मगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 1948 का यह खत रखना चाहता हूं। यह खत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखा गया था और इसमें यह कहा गया है कि आरएसएस ने भारतीय तिरंगे का अपमान 1948 में किया। और बात वहां नहीं रुकती, क्योंकि करीब 53 साल तक आरएसएस ने नागपुर के अपने दफ्तर में तिरंगा नहीं फहराया था। आज़ानों के साथ इस वीडियो को मैं शुरू करने जा रहा हूं कि देश का गद्दार पकड़ा गया और कौन है वो जो देश को बर्बाद करना चाहता है। भाजपा और आरएसएस का यहां पर पूरा इतिहास अभिसार शर्मा ने यहां पर बताया। दोस्तों, हो सकता है सच्चाई सुनने के बाद आप लोगों को थोड़ा बुरा लगे, लेकिन आपको ये सच्चाई सुनना चाहिए, क्योंकि जो बात यहां पर अभिसार शर्मा बता रहे हैं वो गोदी मीडिया आपको कभी भी नहीं बताएगा। कोई भी गोदी पत्रकार आप लोगों को इतिहास नहीं बताएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिसार शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को देशभक्त और भारत परस्त बताया। मगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 1948 का यह खत रखना चाहता हूं। यह खत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखा गया था और इसमें यह कहा गया है कि आरएसएस ने भारतीय तिरंगे का अपमान 1948 में किया। और बात वहां नहीं रुकती, क्योंकि करीब 53 साल तक आरएसएस ने नागपुर के अपने दफ्तर में तिरंगा नहीं फहराया था। आजादी के 53 साल बाद तक। और बात वहां नहीं रुकती, जब 3 लोग आरएसएस के दफ्तर गए थे तिरंगे को फहराने, तो उनके खिलाफ आरएसएस ने केस कर दिया था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो प्रतीकों के आधार पर किसी को देशद्रोही, किसी की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाती है, मगर यहां पर आरएसएस, उसने तिरंगे का अपमान बार बार किया है, बार बार किया और है। मैं आज इस कार्यक्रम में आरएसएस और उसके इतिहास की चर्चा करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, आरएसएस के 100 साल पूरा हो गए और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन भी है। महात्मा गांधी की जब मौत हुई थी 30 जनवरी को, तो कटघरे में नाथूराम गोडसे तो थे ही, जो कि आरएसएस की विचारधारा से इंस्पायर्ड थे, बल्कि आरएसएस से जुड़े कई लोग थे जो कटघरे में थे। जी हां, विनायक दामोदर सावरकर भी कटघरे में थे। कहने का अर्थ साफ है, एक सोच है जो मानती है कि गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था। एक सोच है जो इसमें विश्वास करती है, क्योंकि गांधी की जब हत्या हुई थी तो कटघरे में वो तमाम लोग थे जो आरएसएस से इत्तेफाक रखते थे। क्या यह महज एक संयोग था? तो आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, बात वहां नहीं रुकती। आज दशहरा भी है, यानी कि बुराई पर सच्चाई की जीत। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बुराई पर सच्चाई की जीत यानी भगवान श्री राम की रावण पर जीत, यानी कि रामराज्य, यानी कि अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही, यानी कि जवाबदेही। और पिछले 11 सालों में हमने अगर एक चीज को महसूस किया है तो जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। वो जिससे चाहे जेल में डाल दे, सवालों का जवाब प्रधानमंत्री देते नहीं है, चाटुकार पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं, चाटुकार पत्रकार, और अब रामराज की बात की जा रही है। मेरी दूसरी बड़ी बात, आज दशहरा है, मगर रामराज और दशहरा, इनका कोई नाता नहीं है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी से। ये 2 चेहरे हैं जिनमें कोई समानता नहीं है, बिल्कुल उसी अंदाज में जहां मैं ये कह सकता हूं कि आरएसएस की सोच और महात्मा गांधी की सोच में कोई समानता नहीं है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज भी महात्मा गांधी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को समझना पड़ेगा, इन दोनों में जबरदस्त विरोधाभास है, दोनों में कोई समानता नहीं है। और प्रधानमंत्री यह भी जानते हैं कि अगर वो महात्मा के सामने सिर नहीं झुकाएंगे तो दुनिया में उन्हें वो विश्वसनीयता, वो वैलिडेशन, वो स्वीकृति नहीं मिलने वाली है। आज मैं आपके सामने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जो 75 साल के ऊपर हो गए हैं मगर रिटायर नहीं हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 75 साल से ऊपर के हो गए हैं मगर अभी भी मार्गदर्शक मंडली में नहीं गए हैं, दोनों के बयान पेश करूंगा।
और साथ ही राहुल गांधी कहां ठहरते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं सरसंघ चालक मोहन भागवत का ही बयान। यहां पर वो पड़ोसी देशों की क्रांतियों पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे कि देखिए, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहां पर अराजकता हुई मगर ये क्रांतियां कहीं नहीं पहुंची। क्रांतियां कहीं नहीं भी पहुंची। कहते हैं और बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि क्रांति में लोकतांत्रिक चेहरा होना चाहिए। आज मैं सरसंघ चालक से एक सवाल पूछना चाहता हूं। पिछले 11 सालों में हमने देखा कि किस तरह से छात्र अपनी बात निहायत ही अहिंसात्मक तरीके से रख रहे थे। हमने यह भी देखा किस तरह से किसानों का आंदोलन हुआ पूरी तरह से महात्मा के सत्याग्रह के बताए रास्ते पर। हमने यह भी देखा कि शाहीन बाग में कोई हिंसा नहीं हुई, उल्टा बाहर से लोग आए और गोलीबारी की। मगर मैं सरसंघ चालक से पूछना चाहता हूं कि आपको इस बात का अंदाजा है कि किसानों पर किस तरह से सरकार ने निशाना साधा था? शाहीन बाग को किस तरह से बदनाम किया गया था? सोनम वांगचुक, उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसी भड़काऊ बात नहीं की मगर भारतीय जनता पार्टी लगातार उन्हें बदनाम करती रही और अब उस शख्स को एनएसए के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया है। और आप यह कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन होना चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी खुद इस बात में इत्तेफाक नहीं रखती, इस बात को नहीं मानती, तो क्या आपको यह कहना चाहिए? और अगर आप यह बात कह रहे हैं तो क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखा रहे हैं? सुनिए सरसंघ चालक क्या कहते हैं। करीब 1.5 मिनट का बयान है और यह बयान कहीं ना कहीं आईना दिखा रहा है मौजूदा भाजपा को। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी बार किया है अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, यह किसी के लाभ की बात नहीं है। अभी प्रमुख अतिथि महोदय ने कहा, 25 नवंबर के भाषण की याद की, उसमें इस प्रकार के जो आंदोलन है जिसमें इतनी सारी हिंसा और विनाश होता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसको ग्रामर ऑफ अनार्की कहा है। प्रजातांत्रिक मार्गों से भी परिवर्तन आता है, ऐसे हिंसक मार्गों से परिवर्तन नहीं आता है। एक उथल पुथल हो जाती है लेकिन स्थिति यथावत रहती है। पूरे दुनिया का अभी तक का इतिहास देख लीजिए, जब से ये उथल पुथल वाली तथाकथित रिवॉल्यूशंस, क्रांतियां आई, किसी क्रांति ने अपने उद्दिष्ट को प्राप्त नहीं किया। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, आरएसएस के 100 साल, वो भी उस दिन जब दशहरा मनाया जा रहा है, यानी कि आज का दिन प्रतीकों का दिन है। मगर जैसे मैंने कहा, आरएसएस की सोच का मतलब महात्मा गांधी नहीं, आरएसएस की सोच का मतलब तिरंगा का अपमान है, यानी कि जवाब जैसे अभी मैंने आपको बताया। और सबसे बड़ी बात, अगर हम आरएसएस के इतिहास पर निगाह डालें तो बार बार यह प्रमाणित होता है कि उनका देश के स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना नहीं था। कुछ तथ्य, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो आरएसएस ने इसका विरोध किया। आरएसएस उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़ी हुई थी। आरएसएस के नेताओं ने सिंध और बंगाल दोनों जगह पर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सरकार बनाई। सावरकर ने सुभाष चंद्र बोस की आईएनए का साथ देने के बजाय अंग्रेजी सेना का साथ दिया। और जैसा कि कुछ देर पहले मैं आपको बतला चुका हूं, आरएसएस ने 53 साल तक अपने दफ्तर में तिरंगा नहीं फहराया था। हम यह भी नहीं भूल सकते हैं कि किस तरह से 1948 में आरएसएस के मुखपत्र पर एक कार्टून प्रकाशित हुआ था दशहरा के ही दिन, जहां रावण के जो 10 सिर थे उसमें सिर थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, जिसमें नेहरू, पटेल, गांधी, तमाम बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के सिर थे। इस तरह से उस वक्त आरएसएस जो है निशाना साध रही थी। इस खत को देखिए दोस्तों, यह खत लिखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में और इसमें लिखा गया है कि आरएसएस ने किस तरह से तिरंगे का अपमान किया
ऑल्ट न्यूज के पत्रकार जुबैर ने अपने ट्विटर हैंडल में यह पेश किया है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि आरएसएस देशपरस्त है, राष्ट्रभक्त है। अब इन तमाम चीजों की पृष्ठभूमि में सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। साथियों, संघ जब से अस्तित्व में आया, क्रांतियां कहीं नहीं पहुंची। देश की प्राथमिकता ही उसकी अपनी प्राथमिकता रही है। इसलिए जिस कालखंड में जो बड़ी चुनौती देश के सामने आई, संघ ने उस कालखंड के अंदर अपने आप को झोंक दिया। संघ उससे जूझता रहा। आजादी की लड़ाई के समय देखें तो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी समेत अनेक कार्यकर्ता ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, गोलीबारी की। डॉक्टर साहब कई बार जेल तक गए। आजादी की लड़ाई की कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से आजादी के वक्त पर किसका कितना योगदान इस देश के लिए रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में किस तरह की राजनीति और किस तरह से जो है जनता को पेश किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है, वो तस्वीरें भी किसी से छुपी हुई नहीं है। इस वक्त का तानाशाह और राजा सिर्फ और सिर्फ हम ये कह रहे हैं बेसहारा लोगों पर किस तरह से जुल्म और प्रहार करता है, वो तस्वीरें किसी के सामने छुपी नहीं है। किस तरह से दूसरे देशों के सामने सरेंडर करता हुआ नजर आता है और देश के अंदर तानाशाही करता हुआ नजर आता है, किस तरह से क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, वो किसी से छुपी नहीं है। अब अभिसार शर्मा ने यहाँ पर A to Z सारा कच्चा चिट्टा खोलकर आप लोगों के सामने रखा है। कितने देशभक्त भाजपा और आरएसएस है, अब आप लोग इन पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।